किसी का घर तोड़कर अपना घर बसाने वाले, जरा रुक कर सोचो, क्या तुम वाकई सच में खुश रह पाओगे? देखिए, घर सिर्फ दीवारों का नाम नहीं होता, ये रिश्तों, यकीन, मोहब्बत और दुआओं का संगम होता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक औरत थी, उसका छोटा सा घर था, छोटी छोटी खुशियाँ थी, सब कुछ परफेक्ट नहीं था, पर सुकून था। एक दिन उसके घर में एक और औरत आई, जो हंसी और मिठास, जो लफ्ज़ों का जाल बुनती गई। और फिर धीरे धीरे उस औरत का घर, उसकी जिंदगी, उसका रिश्ता, सब कुछ तोड़ दिया। वो औरत टूट गई, फिर चिल्ला ना सकी, बस रातों को रोती रही। अपने बिस्तर के कोने पर उसका दिल बार बार एक ही सवाल करता, मेरा क्या कसूर था? उसकी दुआओं का एक ही जज्बा था, या अल्लाह, जिसने मेरा घर तोड़ा है ना, उसके घर से सुकून मत छीन लेना, पर उसे इतना दिखला देना कि किसी का दिल तोड़कर अपना दिल सुकून नहीं पाता। आज तुम किसी का घर तोड़ोगे तो कल तुम्हारा घर बच नहीं पाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कानून यही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी और का हक छीन कर, किसी की जिंदगी बर्बाद करके तुम अपनी जिंदगी को कब तक संभाल लोगे? जुल्म के आंगन में खुशियों का फूल खिला नहीं करता। नीयत अगर गंदी हो तो घर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो छोटा ही लगता है। किसी की दुआ से घर बनते हैं, उसी तरह किसी की बददुआ से घर जल जाते हैं। मोहब्बत छीन कर पाने वाले कभी मोहब्बत संभाल नहीं पाते। आंसू का हिसाब अल्लाह तुरंत नहीं लेता, पर लेता ज़रूर है। एक बात याद रखना, किसी की ज़िंदगी उजाड़ कर अपनी ज़िंदगी कभी आबाद नहीं होती। कभी कभी ना हम सोचते हैं कि बस थोड़ी सी खुशी मुझे मिल जाए, चाहे किसी और को दर्द क्यों ना मिले। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि ये दुनिया दर्द और खुशी का सौदा नहीं है। किसी को दर्द दोगे तो एक दिन वही दर्द लौट कर ज़रूर आएगा, शायद तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे नज़दीक रिश्तों में। जिस घर में किसी के आंसू टोकरी भर भर कर गिरे हो, उस घर के दरवाजे पर बरकत कभी नहीं आती। आज तुम किसी का घर उजाड़ कर हंस रहे हो ना, याद रखना, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, वो धीरे चलती है, पर चलती ज़रूर है। किसी के घर की नींव को हिलाकर अपनी ख्वाहिशों का महल मत बनाओ। दूसरों की तबाही पर खुद की आबादी कभी नहीं होती। किसी का घर तोड़कर अपना घर बसाओगे तो एक दिन तुम समझ जाओगे कि सुकून पैसों से नहीं मिलता, साफ नीयत से मिलता है। इल्ज़ाम मत दो नसीब को, अगर तुमने किसी का घर तोड़ा है तो बर्बादी लिखने वाले खुद तुम ही तो हो। कभी कभी ज़िंदगी में तुम्हारी हर खुशी रुक जाती है, हर दुआ लटक जाती है और तुम्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। पर सच क्या है पता है? वो एक दर्द होता है जिसको तुमने कभी किसी और को दिया था, और आज वो तुम्हारी ज़िंदगी के चक्कर लगा रहा होता है। जुल्म का दौर छोटा होता है, पर उसका हिसाब बहुत लंबा होता है। किसी का घर तोड़ने वाले को शुरू शुरू में लगता है कि सब कुछ ठीक है, ज़िंदगी चल रही है, कोई सज़ा नहीं मिल रही। लेकिन सज़ा हमेशा आवाज़ों के साथ नहीं आती। कभी कभी सज़ा खामोशी में मिलती है, बिछड़ने में मिलती है, रिश्ते तोड़ने में मिलती है, और सबसे ज़्यादा अपनों के ठंडे रवैये में मिलती है। एक वक्त आएगा जब तुम अपने ही घर में तन्हा महसूस करोगे। लोग होंगे आसपास, सब कुछ होगा, पर फिर भी दिल खाली सा लगेगा, क्योंकि जिस घर की बुनियाद बद्दुआ पर हो, वो घर दिखाई तो देता है मगर रहता नहीं। और पता है सबसे दर्दनाक पल क्या होता है? जब तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं होता, रात को नींद नहीं आती, सुबह चैन नहीं मिलता, घर में रोशनी होती है पर ज़िंदगी में अंधेरा। ये सब किस वजह से? कभी सोचा है इस बारे में? किसी की बर्बादी पर अपनी खुशी की इमारत खड़ी करने की वजह से। अल्लाह के घर में देर हो सकती है मगर अंधेर कभी नहीं होती।
اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر سدا آباد رہے تو پہلے کسی اور کا گھر توڑنے سے بچاؤ، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا سچ تو یہی ہے، جو درد تم کسی کو دو گے وہ درد تمہیں 1000 گنا بند کر واپس ملے گا، اور جو آنسو کسی نے تمہاری وجہ سے بہائے ہو وہ آنسو کبھی زمین پر ضائع نہیں جاتے، وہ آسمان تک جاتے ہیں اور واپس بارش بن کر تمہاری زندگی پر برستے ہیں۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، مگر ایک دن انصاف ضرور ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی کا گھر توڑ کر اپنا گھر مت بناؤ۔ اگر تم سچ میں اپنی زندگی کو آباد دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی نیت کو پاک کرو۔ گھر محبت سے بنتا ہے اور محبت کبھی چھیننے سے نہیں ملتی۔